कैसा ये इश्क है। एपिसोड 17। मीनाक्षी को अस्पताल में आज 10वां दिन था। अभी तक केशव उसके सामने नहीं आया था, पर वो दूर रहकर उसकी देखभाल कर रहा था। ये बात मीनाक्षी को बेचैन कर रही थी। वो चाहती थी केशव एक बार उसके सामने आए तो सारी बात साफ हो जाए। जब उसे मीनाक्षी से तलाक ही लेना है तो वो यहाँ क्यों है, क्यों इतनी परवाह कर रहा है। वो सवाल बहुत से थे जिनके जवाब सिर्फ केशव के पास थे, लेकिन केशव तो सामने ही नहीं आ रहा था। वो पूछे कैसे उससे। मन ही मन उसने कुछ सोचा और उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर बाद जब नर्स उसको दवाई देने आई तब उसने उसे कुछ कहा, जिसे सुन नर्स भी मुस्कुरा दी। इधर मीनाक्षी के पास अब सारा दिन बस अनीता और केशव रहते हैं, क्योंकि सुरेंद्र जी को व्यापार भी देखना होता है। वैसे वो सुबह शाम आकर डॉक्टर से ज़रूरी बात कर जाते हैं। मम्मी, आज मेरा ये सब बीमारों वाला खाना खाने का मन नहीं है। जब नर्स उसे खाना खिलाने आई तो वो बोली, बेटा कुछ दिन की बात है, घर जाकर जो मन हो खाना अभी यही खा लो। अनीता जी प्यार से बोली, नहीं मम्मी, मुझे तो आपके हाथ का खाना खाना है, प्लीज़ प्लीज़। मीनाक्षी मचलते हुए बोली, बेटा ये क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो आज तुम। अनीता जी हैरान हो बोली, बस मम्मी, पता नहीं क्यों आज बहुत मन कर रहा है। माँ के गले में बाहें डाल मीनाक्षी बोली। आखिरकार उसकी जिद के कारण अनीता जी को डॉक्टर से इजाज़त ले जाना पड़ा घर उसके लिए कुछ लेने। वो केशव और नर्स से मीनाक्षी का ध्यान रखने को बोल चली गई। उनके जाते ही नर्स भी वहाँ से खिसक ली और मीनाक्षी लेट गई। पानी पानी। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी बोली। केशव ने उसकी आवाज़ सुनी और नर्स को देखने लगा, पर नर्स उसे नज़र नहीं आई। वो जाकर दूसरी नर्स को बुलाता। इससे पहले उसने देखा मीनाक्षी खुद पानी लेने को खड़ी हो रही। इससे पहले कि मीनाक्षी लड़खड़ा कर गिरती, जानी पहचानी दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। उन बाहों का सहारा मीनाक्षी को वैसा ही अपना लगा जैसे कॉलेज के समय में लगता था। मुझे पता था केशव, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। मीनाक्षी मन ही मन बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें उतरने की, मैं नर्स को बुला रहा था ना। केशव उसे बेड पर बैठाता हुआ बोला, रुको केशव, मुझे तुमसे बात करनी है। मीनाक्षी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली। केशव की हिम्मत नहीं थी वहां रुकने की, पर मीनाक्षी ने उसका हाथ मजबूरी से पकड़ा था। मीनाक्षी का यूं पकड़ना केशव के सोए जज्बात जगा रहा था। उसका मन कर रहा था वो तुरंत मीनाक्षी को गले लगा ले और उससे कहे, क्यों मुझे छोड़ कर जाना चाहती थी, किसे हक दिया तुम्हें ये। पर प्रत्यक्ष में वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। बोलो। थोड़ी देर बाद पीठ फेरे केशव बोला, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, जब हमारा तलाक होने वाला है तो ये परवाह क्यों। क्यों मेरे लिए ईश्वर से दुआ मांगते रहे, क्यों पल पल खबर रखते हो मेरी। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या चीज़ खुशी देगी, क्यों है इन सब का ख्याल। मीनाक्षी हाँफते हुए बोली, मीनू तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, अभी कुछ मत कहो तुम प्लीज़। केशव उसकी तरफ पलटते हुए बोला। कमजोरी के कारण मीनाक्षी को भी दिक्कत हो रही थी, किंतु वो आज केशव को यूं ही नहीं जाने दे सकती थी। उसको इस कमरे के अंदर लाने के लिए ही तो उसने ये सब नाटक किया था। नहीं केशव, मुझे आराम नहीं करना, मुझे वजह जाननी है, क्यों तुम मेरे लिए परेशान हो जब हमारा तलाक होने वाला है। तो मीनाक्षी बोली, मीनू मैं सब बातों का जवाब दूंगा तुम्हारी, बस अभी तुम आराम करो, मेरी कसम है तुम्हें। केशव बोला, ठीक है, तो तुम्हें भी मेरी कसम है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यूँ बाहर से नहीं, इस कमरे में आकर मेरा ख्याल रखोगे। मैं नहीं चाहती अस्पताल स्टाफ हमारे बारे में कुछ गलत समझे। मीनाक्षी बोली। मजबूरी में केशव को उसकी ये बात माननी पड़ी। तभी वह नर्स आ गई जो उन्हें साथ देख मुस्कुरा रही थी। कहाँ गई थी तुम, मीनू को कुछ हो जाता तो। केशव उसे देख भड़का, जिनके साथ आप जैसा पति है उन्हें भला क्या हो सकता है, आप तो उन्हें मौत के मुंह से वापस लाए हैं। नर्स मुस्कुराते हुए बोली। केशव ये सुनकर फिर उदास हो गया। वो बोला कुछ नहीं, पर उसके दिल से आवाज़ आई, नहीं सिस्टर, बल्कि इसे मौत के मुंह में ले जाने वाला मैं हूँ।
लो बेटा, अब जल्दी से कुछ खा लो, तुम्हें दवाई भी लेनी है। तभी अनीता जी कमरे में दाखिल हुई और केशव को वहां देख उन्हें हैरानी भी हुई। मैडम आप आ गई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप आइए। नर्स अनीता जी को देखकर बोली, क्या बात है सिस्टर, आप मुझे बताइए। केशव बोला, नहीं वो तो इनसे ही करने की है, आप बस एक फेवर कर दीजिए, मीनाक्षी को ये खाना खिला दीजिए। नर्स ये बोल अनीता जी को ले चली गई। क्योंकि मीनाक्षी के हाथ में भी पट्टी बंधी थी, इसलिए वो खुद से नहीं खा सकती थी। केशव चुपचाप उसे खाना खिलाने लगा। खाना खाते हुए मीनाक्षी लगातार केशव को देख रही थी और केशव असहज हो उससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। देखती हूँ मिस्टर केशव, आप कब तक मेरे सवालों से दूर भागेंगे। खाना खत्म कर जैसे ही केशव वहाँ से बाहर चला गया, तब मीनाक्षी मुस्कुराकर बोली। अब केशव मीनाक्षी के कमरे के बाहर नहीं बैठा रहता था, बल्कि अंदर आकर नर्स को हिदायतें देता था, पर अभी भी वो मीनाक्षी से नज़र चुराता था। कोई बात करने से झिझकता था। यहाँ तक कि जो फूल वो मीनाक्षी के लिए लाता था, वो भी बाहर ही नर्स को दे देता था। ये सब देखते हुए मीनाक्षी का केशव को बहुत प्यार आता, पर केशव तो उसकी तरफ देखता तक नहीं था, इसलिए वो मन महसूस कर रह जाती थी। केशव, तुम्हारी आंखों में मैं वही कॉलेज वाला प्यार देखती हूँ, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता वो प्यार मेरी आंखों में? वक्त ने हमारे बीच जो फासले ला दिए हैं, क्या वो भर नहीं सकते? यूं ही केशव को सामने बैठा देख मीनाक्षी के दिल ने कहा, क्या होगा उससे? केशव आज प्यार का इजहार कर भी दे, किंतु क्या वो मीनाक्षी को सम्मान दे पाएगा? क्या फिर से उसका ईगो बीच में नहीं आएगा? उसके दिमाग ने कहा, जब किसी को खोने का डर होता है तो ईगो खुद ब खुद दम तोड़ देता है। दिल से फिर आवाज़ आई, केशव जैसे पुरुषों का ईगो दम नहीं तोड़ता, बस कुछ समय के लिए सो जरूर जाता है। और फिर तुम कैसे भूल रही हो, उसने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की थी। वैसे भी तुम दोनों का तलाक का केस अदालत में है और फाइनल फैसला आने ही वाला है। जैसे ही तुम पूरी तरह सही होगी, तुम्हारा और केशव का तलाक हो जाएगा। फिर उसकी तरफ आकर्षित होने का, उसकी आंखों में प्यार देखने का फ़ायदा क्या? दिमाग बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली, पर हो सकता है केशव को अब प्यार का एहसास हो गया हो, और हो सकता है मेरी तरह वो भी चाहता हो ये तलाक ना हो, वरना वो मेरी इतनी चिंता क्यों करता। मीनाक्षी दिल और दिमाग की बात सुन बुदबुदाई, ये चिंता सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेरा एक्सीडेंट हुआ है, वो भी उसकी वजह से, वरना तो प्यार का एहसास तो उसे तब भी हुआ था ना। पर क्या हुआ, एक झटके से सब खत्म भी हो गया था ना। दिमाग बोला, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? तभी सुरेंद्र जी की आवाज़ से मीनाक्षी अपनी सोच के घेरे से बाहर आई। पापा आप? मीनाक्षी चौंक कर बोली, हाँ बेटा मैं ही हूँ, और रोज़ आता हूँ मैं, तो इसमें चौंकने की क्या बात? हंसते हुए सुरेंद्र जी बोले, नहीं नहीं पापा कुछ नहीं। मीनाक्षी बोली। फिर दोनों बाप बेटी बात करने लगे। मिलने का वक्त खत्म होने पर सब चले गए, बस अनीता जी और मीनाक्षी बचे। मुझे केशव से दूर ही रहना होगा, क्योंकि फिर से मैं वही सब झेलने की स्थिति में नहीं हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हमारा तलाक हो जाएगा, फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मीनाक्षी ने रात को मन ही मन सोचा, किंतु ये आसान तो नहीं था। ये सब सोचते सोचते ही मीनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि भले दोनों का केस चल रहा, पर है दोनों एक दूसरे का पहला प्यार, और पहले प्यार को भुलाना आसान तो नहीं। जब तक मीनाक्षी इस स्थिति में नहीं आई थी, तब तक मन में फिर से एक होने की उम्मीद बहुत धूमिल थी, किंतु नर्स से केशव की उसके प्रति चिंता देख उसके मन में फिर से प्यार के फूल खिलने लगे थे। लेकिन अब मीनाक्षी ने फैसला किया, वो खुद को संभालेगी और केशव से एक दूरी बनाएगी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।